दीपेश, ये एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे बोलते हैं कि एफएसओ बनना थोड़ा हार्ड है, ये सही बात है कि आप एग्रीकल्चर से हो? सर मुझे नहीं लगता कि हार्ड है, क्योंकि अगर अपन डीपली एफएसओ का अगर सिलेबस देखेंगे तो उसके अंदर जैसे एग्रीकल्चर अपना 3 ब्रांच उसकी आती है, थोड़े थोड़े इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स का भी पार्ट है। कि एक एग्रीकल्चर का बच्चा ये सोचता है कि कितने घंटा पढ़ना चाहिए तक मेरा सिलेक्शन हो जाए? सर कितने घंटा पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है कि जो टीचर ने जिस दिन पढ़ा दिया है आई थिंक उसको उसी दिन आप आके रिवाइज कर लो, वो सबसे बेस्ट है। और नेक्स्ट डे जब आप वापस से क्लासेस लेने जा रहे हो तो उसको एक बार वापस से ब्रीफली देख के जाओ, ताकि आपको वापस से जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी आपको समझ में आए। मतलब पुराना पढ़ के जाए फिर बाद में? हाँ, मतलब जो पर्सनली जो स्ट्रेटजी मेरा रहा था, टीचर ने जो पढ़ा दिया है मैं उसको आके रिवाइज करता था, और जो नेक्स्ट डे जब क्लास लेता था उसको पढ़ के फिर मैं वापस से क्लास लेना शुरू करता था। तो आप क्या कहना चाहोगे एग्रीकल्चर को, जो बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं आने वाले? आप तो बन गए हो, लेकिन जो आने वाले बच्चे उनको एग्रीकल्चर वालों क्या कहना चाहोगे? क्या तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्या सफर रहना चाहिए उनका? बिल्कुल करनी चाहिए, और बिल्कुल जो नमस्कार सभी को। आज हम हैं जयपुर ज़िले के फुलेरा तहसील में हबसपुरा गांव में, और हमारे साथ हैं दीपेश मीणा, जिनका हाल ही में एफएसओ में सिलेक्शन हुआ है, चयन हुआ है। हम दीपेश मीणा के घर पर पधारे हैं और आज हम मिलेंगे दीपेश मीणा से और उनकी फैमिली से, उनके परिवारजनों से, और जानेंगे कि एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर का ये जो सफ़र रहा उनका, और सिलेक्शन तक का जो सफ़र रहा वो कैसा रहा, क्या क्या मुश्किलें आई, और आज जब सिलेक्शन हो गया है तो उनको कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं, इनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो दीपेश मीणा, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और बताइए कि आपने ये सिलेक्शन जो है वो कैसे पाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम दीपेश मीणा है और ये मेरे पिताजी है मेरे बगल में। मैंने जॉबनेट से बीएससी एग्रीकल्चर की थी। एमएससी मैंने ओयूएटी भुवनेश्वर से 2022 में जब कंप्लीट की थी, तो मेरा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में सिलेक्शन हो गया था। उसके ड्यूरिंग फिर मेरे को ये एफएसओ का जो नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में पता लगा, और मेरे एक सीनियर थे दिनेश जी पंवार, उनके थ्रू मैंने अपने छोटे भाई का पहले से एडमिशन करवा रखा था रॉयल इंस्टीट्यूट में। तो मुझे रॉयल के बारे में थोड़ा बहुत पता था, मतलब कि क्या है और क्या नहीं। एग्रीकल्चर के लिए मतलब सबसे बेस्ट अगर कोई कोचिंग बताते हैं तो वो रॉयल के बारे में ही पता था अपने राजस्थान में। तो फिर मैंने वो अपने एक एफएसओ के बैच के बारे में जीएल सर का वीडियो देखा यूट्यूब के ऊपर। तो मैंने उसी टाइम पे पापा को फ़ोन करके बोला, पापा मेरे को ये वैकेंसी आई है एफएसओ की और मेरे को ये परचेज करना है। तो पापा ने बोला, बेटा जो करना है तू कर, सब तेरे ऊपर डिपेंड है जो भी करना है। तो मैंने एफएसओ का उसी टाइम पे कोर्स परचेज कर लिया था और उसी दिन से मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी सर। दीपेश, ये एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे बोलते हैं कि एफएसओ बनना थोड़ा हार्ड है, ये सही बात है कि आप एग्रीकल्चर से हो? सर मुझे नहीं लगता कि हार्ड है, क्योंकि अगर अपन डीपली एफएसओ का अगर सिलेबस देखेंगे तो उसके अंदर जैसे एग्रीकल्चर अपना 3 ब्रांच उसकी आती है, थोड़े थोड़े इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स का भी पार्ट है। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी है जो भी हम एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं, और जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है जो भी अपन हॉर्टिकल्चर के एज ए पार्ट अपन पढ़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता एग्रीकल्चर वालों के लिए टफ है। मुझे लगता है एग्रीकल्चर वालों को ज़्यादा बेनिफिट है एफएसओ के सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि एग्रीकल्चर के वाले जो बच्चे होते हैं, बाकी के जो और जो डब्ल्यू और सुपरवाइजरी प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए एग्रीकल्चर के लिए ये जो जीके होता है ये तो कॉमन सब लोग पढ़ते हैं, कॉमन होता है। लेकिन जो बाकी के जो और सब्जेक्ट हैं वो सब भी एग्रीकल्चर वालों के लिए ज़्यादा बेनिफिट है एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री, और जो बाकी जो ब्रांचेज है डेयरी टेक हो गए, उनके लिए एग्रीकल्चर ही खुद एक नया मतलब ब्रांच होता है। तो इसलिए उनके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट है, एग्रीकल्चर वालों के लिए ज़्यादा मतलब मोर बेनिफिशियल है। तो आप क्या कहना चाहोगे एग्रीकल्चर को, जो बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं आने वाले? आप तो बन गए हो, लेकिन जो आने वाले बच्चे उनको एग्रीकल्चर वालों क्या कहना चाहोगे? क्या तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्या सफर रहना चाहिए उनका? बिल्कुल करनी चाहिए, और बिल्कुल जो बेस्ट जो जहाँ पे फैकल्टीज़ अवेलेबल हो वहाँ से उनको शुरू करना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे मानता हूँ इसका जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट सिलेबस है। तो आप अगर बुक्स में जाओगे तो आई थिंक इतना कवर नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर अच्छे इंस्टीट्यूट से अच्छी फैकल्टी से अगर आप जाके लोगे, कोई कोर्स परचेज करोगे तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा रहेगा। और रॉयल से बेस्ट मुझे नहीं लगता राजस्थान में कोई कोचिंग जो एफएसओ के लिए, उससे बेटर कोई कोचिंग होगी। तो रॉयल में जो आपने देखा वहाँ पर आपने क्या क्या फैसिलिटी आपको लगता है कि आपको वो चीज़ें अच्छी लगी और आपको सिलेक्शन में वो थोड़ा पॉजिटिव रहा आपके लिए? सर एक तो टीचर का जो मतलब ये एक 2 वे प्रोसेस होता है। अच्छा। स्टूडेंट और टीचर दोनों का। तो जो टीचर की वहाँ की जो ऑनेस्टी है पढ़ाने के लिए, फुल मेहनत वो लोग करवाते हैं। मतलब ऐसा अपन नहीं कह सकते कि टीचर ने कुछ कमी रखी है। अगर कमी रहेगी तो फिर वो बच्चे की रहेगी। अगर बच्चा ऑनेस्टी से अगर जो टीचर बोल रहा है वो फॉलो करेगा, आई थिंक वो हो जाएगा क्लियर उसका। मैं आपके पापा से बात करना चाहूँगा। बधाई हो, आपका बेटा बन गया ऑफिसर।
कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है साहब। हाँ, तो आपने रोयल में भेजा, तो क्या सोचा था आपने कि भाई, मन में आता है ना कहीं छोड़ के आते बच्चे जाते हैं तो थोड़ा फील आता है कि चलो ठीक है, तो क्या फील किया आपने रोयल में? नहीं, मैंने फील अच्छा किया, मेरे पास नहीं हो जाती थी, बच्चा पापा ठीक है, अच्छी पढ़ाई होती है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे मैंने बात की थोड़ी देर पहले, आप भी टीचर रहे हुए हैं और टीचर तो कभी आपको मालूम है हमेशा उन चीज़ों के लिए करते हो, आपने बच्चों को अच्छा गाइड किया। हाँ, तो आगे क्या कहना चाहोगे आप, जो आने वाले बच्चे, आप जैसे आपका एक और बच्चा आपने बात की, आपके छोटा वाला इनके भाई है जो सुपरवाइजर बनने वाला है, तो एक घर से दो जॉब आने वाली है, तो मतलब रोयल लगातार आता रहेगा यहाँ पर? इम्प्रूव होना चाहिए रोयल का, मैं तो जानता हूँ सर, अच्छी चीज़ है, अच्छा अच्छा सर। बहुत अच्छी चीज़ है, और यही आशा करूँगा भाई रोयल में भेजेंगे बच्चों को। तो आपको जैसे छोटे वाला, उनका नाम क्या है सर? लोकेश। हाँ, लोकेश जो उनके छोटे भाई हैं, तो उन्होंने सुपरवाइजर तैयारी की, तो क्या आपको लगा उनका कि भाई क्या बन रहा है माहौल उसका, रिजल्ट का भी अच्छा बन रहा है साहब, अच्छा बन रहा है? 90%। 90%, वेरी गुड। तो आज हम मिले दीपेश से, दीपेश के पिताजी से, और हमने ये भी जाना कि इनका एक और छोटा वाला बेटा जो है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र बैच में 11 नंबर बैच में था, लोकेश, और बहुत जल्दी सुपरवाइज़र का भी रिजल्ट आ जाएगा, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा और बहुत अच्छा स्कोर भी हो रहा है। एक बार हमें और मौका मिलेगा कि आपके यहाँ आएँ और चाय पीने का, बिल्कुल। और हम भूल गए, इस बात नहीं भूलेंगे। बिल्कुल। और हम जहाँ अभी बैठे हैं ग्रामीण परिवेश में बैठे हैं, और ग्रामीण परिवेश में और मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार में गवर्नमेंट जॉब जो है, सरकारी नौकरी है, उसका बहुत महत्व है। सरकारी नौकरी लग जाए तो ऐसा कहते हैं कि 7 पुश्तें जो है वो बहुत खुश हो जाएगी। और क्योंकि हम जब ग्रामीण परिवेश की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं होते, सीमित संसाधन होते हैं। इवन स्कूलिंग जो होती है हमारी 10th और 12th तक की, वो भी बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी आपने इस परिवेश में रहते हुए दोनों ही बच्चों को, और इवन तीनों बच्चों को आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की। और हमने ये भी जाना कि आपके जो भाई के बेटे बेटियां हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये माहौल, इवन हम आपके और भांजे से मिले शायद, हाँ, तो सारा एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड है, और ये एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड आपका बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऐसा ही काम रोयल संस्थान भी 2011 से लगातार कर रहा है। और आप बोल रहे हैं राजस्थान में, इवन अभी कुछ सालों में हम पूरे भारतवर्ष में जितनी भी हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड वैकेंसी है या फिर एंट्रेंस टेस्ट है, उनमें बहुत अच्छा कर रहे हैं। ICR CUT की बात करें, इवन राजस्थान के JET की बात करें, ICR PG की बात करें, FSO की, AAO की, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, और अभी हाल ही में ARO, ARO और ICR JRF SRF में भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। इवन दीपेश मेरा बैचमेट भी है, सोयल साइंस से MSc किया, बाद में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बना, और सोयल साइंस से भी हम लगातार 3 साल से ICR JRF की और एग्रोनॉमी से ICR JRF की भी तैयारी करवा। आपने जो पढ़ाई की FSO के दौरान, तो आपका क्या शेड्यूल रहा था? क्योंकि बच्चे ये सोचते हैं कि FSO की तैयारी करने के लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, कम पढ़ना पड़ेगा। आप तो सेलेक्टेड हो, तो बताओ बच्चों को कि एक एग्रीकल्चर का बच्चा ये सोचता है कि कितने घंटा पढ़ना चाहिए तक मेरा सिलेक्शन हो जाए। सर, कितने घंटा पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है कि जो टीचर ने जिस दिन पढ़ा दिया है, आई थिंक उसको उसी दिन आप आके रिवाइज कर लो, वो सबसे बेस्ट है। और नेक्स्ट डे जब आप वापस से क्लासेस लेने जा रहे हो तो उसको एक बार वापस से ब्रीफली देख के जाओ, ताकि आपको वापस से जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी आपको समझ में आए। मतलब पुराना पढ़ के जाए फिर बाद में? हाँ, मतलब जो पर्सनली जो स्ट्रेटजी मेरा रहा था, टीचर ने जो पढ़ा दिया है मैं उसको आके रिवाइज करता था, और जो नेक्स्ट डे जब क्लास लेता था उसको पढ़ के फिर मैं वापस से क्लास लेना शुरू करता था। तो लगभग आप जब कितने घंटे नियरली लगभग आपकी जो टाइमिंग शेड्यूल था, कि अपन एक आइडिया, बच्चा क्या सोचता है कि 18 घंटा पढ़ने पड़ेगा, 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपने बताया भी। तो क्या चीज़ों का ध्यान रखिए भाई, इतने घंटे पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, अपना रेगुलरिटी बनाए रखिए, क्या ऐसा चीज़ होना चाहिए ताकि बच्चे को वो टारगेट अचीव हो जाए? सर, अगर आपके पास अगर 6 से 7 महीने हैं, तो अगर आप 8 से 10 घंटे रेगुलर पढ़ोगे, 8 से 10 घंटे में अगर नेट निकालोगे तो वो 7 से 8 घंटे आएगा। तो 7 से 8 घंटे भी अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो आपके लिए सफिशिएंट होगा। और जो लास्ट का अपना जो मंथ होता है, आई थिंक उसमें तो वैसे भी सब दिन और रात एक कर देते हैं। हाँ, सही है। तो बाकी जो बच्चा पोर्शन होता है उसमें आप कवर कर लेते हो इजीली। क्या इस अपने FSO की तैयारी करें तो क्या अपन 6 महीने में कर सकते हैं? अगर वैकेंसी आने से पहले तैयारी करते हैं तो फ़ायदा मिलता है इसका? डेफिनेटली सर, अगर पहले से प्रिपेयर आप कर रखे हो तो फ़ायदा मिलेगा आपको, क्योंकि वैकेंसी जब आएगी 6 महीने में पूरा वास्ट सिलेबस कंप्लीट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा एक साथ। तो क्योंकि जैसे मेरी पहले से एग्रीकल्चर स्ट्रीम थी तो काफ़ी सब्जेक्ट पहले से क्लियर थे, और मैं एज एग्रीकल्चर सुपरवाइजर पहले से कर रहा था, तो मेरा GK भी पहले से मेरा पढ़ा हुआ था, तो वो मुझे थोड़ा बेनिफिट मिल गया था। नहीं तो 6 महीना आई थिंक कम्प्लीटली सफिशिएंट नहीं होंगे, उसमें आपको थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा सब्जेक्टों के साथ। किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, और पहले से थोड़ा अपने बेस होता है
तो अच्छी बात है, लेकिन बेस नहीं होता है। तो आप शुरुआत अवस्था से ही तैयारी करें तो बेटर रहेगा। जैसे अभी फ़िलहाल जैसे वैकेंसी की डेट आए या नहीं आए, अगर उस अवस्था में पढ़ते रहेंगे तो बेटर रहेगा। जैसे इन्होंने बोला कि मेरा जो थोड़ा बहुत बेस क्लियर था पहले, लेकिन मैंने नया और पुराना, मतलब मैंने जो टीचर पढ़ाया जाता था क्लास में उसको रिवीजन करता, नया वाले को फिर जाके पढ़ते, तो उससे क्या होता है कि पीछे वाली चीज़ आगे वाली चीज़ दोनों क्या हो जाती है, कवर हो जाती है। ऐसा नहीं होते, बच्चे कई सारी गलती करते हैं, टीचर ने जो पढ़ा दिया और फिर घर पे जाके छोड़ देते हैं, फिर नया पढ़ लेते, 7 दिन मालूम चला कि नया नया पढ़ते, पीछे वाले को भूल गए। तो ऐसा चीज़ नहीं करना चाहिए। हमें जो भी टीचर ने पढ़ाया उसको रेगुलर पढ़ना चाहिए, जैसे दीपेश ने बताया। और बहुत सारे जो है ऐसे बच्चे होंगे जो बताएंगे चीज़ें, और वास्तव में जो टारगेट अचीव करते हैं। आज इन्होंने ऑफिसर बने, गांव में सभी हम पूछ रहे थे जहाँ पे जाए तो वो बोल रहे थे कि कहाँ जाना है, मैंने कहा ऑफिसर के घर पे जाना है, तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये चीज़ यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जिनके पापा मम्मी भाई बहनों से, जो भी चाचा से मिले, बहुत अच्छा लगा। और अभी और आएंगे दोबारा इनके घर पे। थैंक यू सो मच।